हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर का स्टोर कीपर का, उसका मैं सेकंड पार्ट देख के आया हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ का है, आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी कौन सी सीरीज़ बनती है और उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को अरेंज कर लेना, ठीक है। तो ये सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है, ठीक है। तो ये जामनगर ऑयल जो रिफाइनरी है ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, विवेक एक्सप्रेस जो है ये चलाई गई है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी चलाई गई है, ठीक है। और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट ऑफ ट्रेन भी है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो उत्तर पूर्वी जो रेलवे का मुख्यालय है ये हमारे गोरखपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैसे होता है भारत में, जो सरफेस, ठीक है। ओनली मैक्सिमम जो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है वो सरफेस ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। लगेज जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ये रेलवे से होता है, ये बस या ट्रक से होता है, ठीक है। इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच इज़ टाइडल पोर्ट, ठीक है। तो जवारी बंदरगाह कौन है। तो कांडला बंदरगाह जो है ये जवारी बंदरगाह है और ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है भारत का, ठीक है। तो टाइडल पोर्ट कौन से होते हैं, टाइडल पोर्ट वो होते हैं जहाँ पे जब वो करते हैं टाइडल, जब हाई टाइड्स आते हैं तो उनमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर जब टाइडल के टाइम जब पानी का लेवल हाई हो जाता है उस टाइम पे वहाँ पे जहाज़ आ जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये थी 1992, ऑप्शन सी 1992। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इजी क्वेश्चन था ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये जो थे ये परिचालन समिति के सदस्य थे, ठीक है। बाकी आप ये सरदार पटेल और सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी मेंबर थे उसी कमेटी के, तो आप देख लेना इसमें किन कौन से मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन में संबंधित है। तो ये संविधान के पार्ट 20 भाग 20 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। किस वर्ष बॉम्बे को गुजरात से महाराष्ट्र से द्विभाजन किया गया था, ठीक है। तो ये 1960 में किया गया था, ठीक है। और मुंबई को अलग कर दिया गया था महाराष्ट्र से भाषा के आधार पर। जब राज्यों को विभाजन किया जाने लगा तो 1960 में मुंबई और महाराष्ट्र को अलग अलग कर दिया गया। 96 क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 35 ईयर्स, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 98, हु अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 99, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग कौन करता है, ठीक है। तो इसमें कहा कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, तो उसको रियल में एंजॉय कौन करता है पावर्स का, तो वो करता है प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर जो है एक्चुअली में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो पावर को क्या करते हैं, एंजॉय करता है। और कैबिनेट मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है पावर्स को एंजॉय करता है, एंजॉय मतलब उनका जो है वास्तविक रूप से कार्यकारी करता है, ठीक है। हालांकि सब काम वो सभी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं, लेकिन जो भी है वो जो पावर का जो वास्तविक उपभोग है वो प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि मेन डिसीजन तो वही लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उपराष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो बहुत ईजी आंसर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 16 साल कुछ दिन तक रहे हैं ये, मोर देन 16 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, नागालैंड की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो नागालैंड की लोकसभा में एक सीट है, ठीक है। तो नागालैंड की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक एक सीट्स हैं। कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि विंटर सेशन हो सकता है,
फिर भी ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, संसद की प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो एस्टिमेशन कमेटी के सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 30। ठीक है, और जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके होते हैं 22। ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। ठीक है, तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। और जो लीला सेठ थी, ये जो थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो थी पहली चीफ जस्टिस थी। मतलब किस वर्ष राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई? ठीक है, तो एनसीपी की स्थापना कब हुई? एनसीपी 1999 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, जो अपने महाराष्ट्र में है एनसीपी, शरद पवार द्वारा फाउंड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी स्टैंड फॉर। ठीक है, तो पीपीपी स्टैंड होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो ये जीडीपी से रिलेटेड टर्म है। जीडीपी एक होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक जीडीपी इन पीपीपी होती है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। पीपीपी अर्थ होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 108 का नहीं बताया दोस्तों। 109, निम्नलिखित में से किसने 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया? ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था 2015 में? नीति आयोग में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान? तो 110 में का सही आंसर है 9th। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9B। ठीक है, तो जो हमारा नौवा 5 ईयर प्लान था उसमें जो था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता तो उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 112वां, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ठीक है, तो मिड डे मील कब शुरू की गई थी? ये 1995 में। देखो 1995 में इंडिया में शुरू की गई थी और हिमाचल में ये अप्रोक्सीमेटली 2005 के आसपास ये हिमाचल में शुरू करी गई थी मिड डे मील। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, तो श्वेत क्रांति जो है सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दूध से संबंधित है। और डॉक्टर विजय कुरियन जो है इस वाइट क्रांति के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर विजय कुरियन। ठीक है, और इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। 1970 में चलाया गया था ये वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। नबार्ड इज रिलेटेड टू बीच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो नबार्ड किसके रिलेटेड है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? ऑप्शन डी राइट आंसर, मुंबई में मुख्यालय है आरबीआई का। विच इज़ डायरेक्ट टैक्स? कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी तो इसमें ऑफिशियल आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, इंडिया क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन 118, नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय वन सेवा का सृजन कब हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएट की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 120, भारतीय सेवा दिवस, नागरिक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसके मेंबर कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर? ठीक है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कौन से ईयर सेटअप किया गया था? ये 1959। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 1959 में ये शुरू की, इसकी स्थापना 1959 में करी गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट एरो, तो प्रोजेक्ट एरो जो है ये डाक विभाग से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, मिश्र धातु लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मिश्र धातु लिमिटेड जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक है। तो दोस्तों इसमें भी कन्फ्यूज़न है, वेट करते हैं ऑफिशियल आंसर की का।
क्वेश्चन नंबर 126, विच विच रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, बोले विद्युत मोटर क्या विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो इजी था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। 128, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होती है? मिनिमम होती है, और पोल्स पे जो है जो ग्रेविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते हैं, ग्रेविटी जो है इंक्रीज़ होती जाती है। इसलिए आपने जितने जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं वो हमेशा पोलर लाइन के, जो हमारे इक्वेटर लाइन के आसपास होते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो हमारे लॉन्च स्टेशन है, जैसे जो हमारा श्रीहरिकोटा है, ठीक है, रॉकेट लॉन्च स्टेशन, तो ये भी क्या इक्वेटर के पास ही, तो मैक्सिमम जो है इक्वेटर के पास ही बनाए जाते हैं ताकि थ्रस्ट जो है कम लगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 129 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, उल्टी घूमती है, पश्चिम से पूर्व, और हमें सन दिखता है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 130, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की शयनता। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे टेम्परेचर राइज होता है, विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज हो जाती है। ये इज़ द राइट आंसर। 131 का डाउटफुल है, इसका भी बाद में देखेंगे। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेशन में आंसर दे दीजिए इनका। क्वेश्चन नंबर 132, दूर वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेलीस्कोप। विच लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि जो है उसको दूर का तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का उसे अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। और जिसको मायोपिया हो, यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि उसको निकट का तो अच्छा दिखता है पर दूर का अच्छा नहीं दिखता, तो उसके लिए कनकेव लेंस। ठीक है, तो याद रख लेना। बाईफोकल लेंस यूज होता है जिसमें सिलेंड्रिकल नंबर हो, जिसमें दोनों ही खराब हो, उनकी दूर की भी और नज़दीक की भी। रबड़ क्या है? रबड़ एक इंसुलेटर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच प्रोसेस इज यूज्ड इन एटम बम। एटम बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन होता है एटम बम में। एक एटम से आगे 3 एटम बनते हैं, और 3 से आगे फिर उनके 3 से नेक्स्ट 3 यानी कि 9 बन जाते हैं। फिर 9 से आगे मतलब बढ़ते जाते हैं, 3 आगे 3 आगे 3 आगे करके ये एक चेन रिएक्शन बनता जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में ऐसे होता है। और न्यूक्लियर फ्यूज़न, हाइड्रोजन बम और जो सन की एनर्जी है, सन से जो हमें लाइट मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, तो सन में जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जबकि एटम बम में न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, एटम बम में नाभिकीय विखंडन होता है, और जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन, यानी कि उसमें 3 एटम जुड़ के एक एटम बनते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि 3 एटम मिलके एक एटम बनते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। और जो फ्यूज़न में एक एटम से 3 एटम बनते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 में, कौन सा अम्ल मानव जठर में उपस्थित है? ठीक है, तो ह्यूमन के स्टोमच में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। ठीक है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 137, विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द वाटर इंक। ठीक है, तो वाटर इंक जो हमारे हाथों पे स्याही लगाई है, ठीक है, तो वो होती है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, याद रखना, सिल्वर नाइट्रेट जो है ये एक इंक है जो हमारे हाथों पे लगाई जाती है जब हम बोट तेग डाल के आते हैं। उसके बाद जो इंक लगाई जाती है, इसमें इससे किससे बनी होती है? ये सिल्वर नाइट्रेट की। विच इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक मेटल। ठीक है, तो सामरिक महत्व की धातु कहा जाता है। इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, आंसर की का वेट करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, कौन सा पुनः प्राय प्राकृतिक स्रोत होता है? ठीक है, तो सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। ठीक है, तो गोबर गैस का मेन घटक क्या है? मीथेन। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और मीथेन के साथ कौन कौन सी गैसें होती हैं? इसमें होती है हाइड्रोजन और CO2, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड
और साथ में मीथेन, पर मेन उसका जो कंपोनेंट है वो गोबर गैस का वो मीथेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 114, क्वेश्चन नंबर 141। सॉरी, व्हाट इज़ रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग क्या है, तो रस्टिंग क्या है, क्रोजन ऑफ आयरन, ठीक है। तो लोहे का संक्षारण को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, यानी जंग लगना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ठीक है। तो मैक्स डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना, ठीक है। घनत्व यानी कि पानी सबसे ज़्यादा घना, उसके मोलिक्यूल सबसे ज़्यादा अपने पास पास कहाँ पे होते हैं, 4 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर राइज करने के साथ डेंसिटी जो है डिक्रीज़ कर जाती है, और टेम्परेचर गिरने के साथ भी डेंसिटी डिक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। तो 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है, जब 4 से टेम्परेचर ऊपर जाएगा तब भी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, और 4 से नीचे जाएगा तब भी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है क्वाशियोकार, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12। और कभी अगर ऑप्शन में विटामिन B12 ना दिया हो और विटामिन सी दिया हो तो ये भी उसकी कमी से हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी की और विटामिन B12, मोस्टली जो विटामिन B12 की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। बेसिकली अनीमिया रोग क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अनीमिया। तो ये विटामिन B12 की वजह से और कमी की डेफिशिएंसी की कमी से होता है। विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो ये सी स्नेक है इसका सही आंसर। अगर पर डाउटफुल लग रहा है मुझे, पर फिर भी मेरे सर्चिंग जितना मैंने इसको सर्च कर सका मुझे समुद्री सांप ही इसका सही आंसर मिला है। बट आगे ऑफिशियल आंसर की देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, लिवर, यकृत, ठीक है। तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 147, विच इंडिया स्टेट इज़ इन द वेस्ट ऑफ HP, तो भारत के पश्चिम में कौन सी स्टेट है, पंजाब, इजी क्वेश्चन था। द लार्जेस्ट लेसर हिमालय रेंज इज़, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट इसका सही आंसर धौलाधार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको अगर किसी को इसका सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 149, हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त प्रांत कब बना, तो ईजी है, कब बना था, 15 अप्रैल 1948, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 से लेके 1951 तक हिमाचल जो है सी स्टेट अपना चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस रहा था, ठीक है। और 1951 में विधानसभा आई, और 1954 में बन गया था सी स्टेट। 1951 में सी स्टेट बन गया था, और उसमें विधानसभा आ गई थी। और फिर 1957 में विधानसभा की जगह क्षेत्रीय परिषद आ गई, ठीक है। तो 1957 से लेके 1963 तक विधान परिषद रही, और फिर 1963 में फिर से विधानसभा आ गई, ठीक है। तो आप ये HP के GK से पढ़ लेना। इसका वैसे राइट आंसर ए है, 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, और NC मेहता जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे। कैपिटल टाउन ऑफ शिमला बिलोंग्स टू, तो इसका सही आंसर वेट करते हैं आंसर की का। लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये चंबा में है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ये होना, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि जो लामा डल लेक, देखो एक डल लेक धर्मशाला में भी है, ठीक है। अगर आपको सीधा ये पूछे कि डल लेक कहाँ पे है, तो डल लेक जो है धर्मशाला में है, कांगड़ा के धर्मशाला में, ठीक है। अगर आपको लामा डल लेक पूछे तो लामा डल लेक चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतगिरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शिब्बू का थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये नूरपुर से संबंधित है। ये कांगड़ा से बिलोंग है ये जगह, जो कांगड़ा से होंगे नूरपुर वाली साइड से, जवाली नूरपुर इस यहाँ से होंगे, उनको पता होगा ये जगह कहाँ पे है। तो शिब्बू का थान जो नूरपुर के पास ही पड़ता है, भरमाड़ एक जगह है वहाँ पे है। द कैपिटल ऑफ कीरतास वाज एट, ठीक है। तो किरात की राजधानी क्या थी, तो जो किरात जो थे इनकी राजधानी बनेड़ थी, और इन्होंने किरग्राम पर आक्रमण किया था बैजनाथ पे। तो इसका भी सही आंसर का वेट करते हैं फिर भी। 155 क्वेश्चन, बालासुंदरी मंदिर कहाँ पे है, बालासुंदरी मंदिर जो है त्रिलोकपुर में है, ठीक है। और त्रिलोकपुर कहाँ पे है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, कालाअंब के पास, ठीक है। तो त्रिलोकपुर कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के कालाअंब के पास पड़ता है ये,
और यहाँ पे बाला सुंदरी टेम्पल है, और इस मंदिर को त्रिलोकपुर मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर और 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है। 84 घंटियों वाली देवी कौन सी है? तो ये त्रिलोकपुर मंदिर को में कहा जाता है, बाला सुंदरी मंदिर को कहा जाता है। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। कांगड़ा के किस शासक ने लड़ाई में जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित किया था? तो राजा संसार चंद, ऑप्शन इज राइट आंसर, राजा संसार चंद ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 157, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका सी, रिकांगपिओ। ठीक है। 158 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, 75। हिमाचल प्रदेश में 75 पंचायत समितियां हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये कुल्लू में है, और ये हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसको 2014 में यूनेस्को ने भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बीड व्हीलिंग। बीड व्हीलिंग किसके लिए फेमस है? हैंड ग्लाइडिंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हैंग ग्लाइडिंग के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 161, घनवी हाइडल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये घनवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये शिमला में है। 22.5 मेगावाट, 22.5 मेगावाट पावर की कैपेसिटी का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको रन किया जा रहा है। ठीक है, शिमला में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, हिमाचल स्टेट को कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय शिमला में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, हिमाचल खेल परिषद द्वारा परशुराम पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो परशुराम पुरस्कार किया गया था 1987 में शुरू, और परशुराम पुरस्कार दिया जाता है खेल में अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए, यानी कि मोस्टली ये कोचेस को दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो एस चक्रवर्ती जो थे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, और एनसी मेहता कौन थे? पहले चीफ कमिश्नर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, दियोली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये इजी क्वेश्चन था, बिलासपुर में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सैरी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पे मनाया जाता है? तो सैर जो है काफ़ी जगह पे मनाया जाता है, पर इसका सही जो आंसर है इसका जो अर्की है। ठीक है, और तो अर्की में मनाया जाता है ये, और इसके साथ साथ ये मशोबरा और मंडी, शिमला के मशोबरा और मंडी में भी सारी मेला ये लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167, कौन से भारतीय शहर को हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में प्रमाणित किया गया है? ठीक है, तो जयपुर। तो जयपुर जो है इंडिया की सेकंड सिटी बन गई है जिसको यूनेस्को के द्वारा उसको अपनी धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको इसने शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले कौन थी? अहमदाबाद। ठीक है, तो पहली सिटी कौन बनी है भारत की? वो बनी थी अहमदाबाद, और अभी रिसेंटली कौन बनी सेकंड सिटी? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 168, रवि डफ और पेल्प्स द्वारा किए नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन से भारतीय सेलिब्रिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये विराट कोहली इसके सही आंसर है। ठीक है, तो विराट कोहली को शीर्ष स्थान मिल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, किस अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया है वहीदा रहमान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान, इनको किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार 2018 के लिए दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन 170, हाल ही में दिवंगत प्रणब कुमार गोगोई किस क्षेत्र से सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो किससे थे? ये थे राजनीति से। ठीक है, राजनीति से, और ये पहले एक वकील भी रह चुके हैं, पूर्व लॉयर भी थे ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के फादर थे प्रणब कुमार गोगोई। ये एक ये एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आंसर की स्टोर कीपर एग्ज़ाम की। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसने ये एग्ज़ाम दिया है, और आगे भी जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही वापस रिपीटेड होते हैं, यहीं से बन के आते हैं, इसी पैटर्न में आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जय इंडिया, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू।